बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के दलों के बीच की संख्या हालांकि बढ़ के 6 से बढ़कर 8 हो गई है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति कुमार पारस की पार्टी दोनों ही उस गठबंधन में शामिल हो गई, यानी कि 6 से बढ़कर गठबंधन दलों की संख्या 8 हो गई है। लेकिन जो गठबंधन के दो प्रमुख दल हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, उनके बीच कहीं ना कहीं अनबन हो रही है और अनबन के पीछे जो बड़ी वजह है वो वजह है सीट शेयरिंग का मामला। और जिस सीट शेयरिंग के मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी दोनों को जो सीटें देनी है गठबंधन के तहत, उसका मामला पूरी तरीके से फंस गया। और फंसने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो चाल है उससे बताया जा रहा है कि लालू यादव नाराज़ हैं। जो गठबंधन के जो सूत्र हैं, गठबंधन के जो नेता हैं, उनसे मिली जानकारी के अनुसार, उनसे मिले इनपुट के आधार पर हम ये बातें बता रहे हैं कि लालू यादव जो कांग्रेस पार्टी की चाल है उससे बिहार में नाराज़ बताए जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के उस साल जो कांग्रेस पार्टी ने वोटर अधिकार यात्रा से शुरू की थी, वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से फ्रंट फुट पर राहुल गांधी को लाया गया, तेजस्वी यादव बैक फुट पर नजर आए। तेजस्वी यादव एक तरीके से कहे तो एक असिस्टेंट की भूमिका में राहुल गांधी के साथ नज़र आए थे। लेकिन उस जो भूमिका तेजस्वी यादव की थी, उस भूमिका से कहीं ना कहीं बताया जाता है कि लालू यादव नाराज़ थे और वो नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव जो है वो इस पूरी यात्रा के दौरान रहे। लेकिन चूँकि राहुल गांधी का इन्फ्लुएंस था तो उसमें कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव एक तरीके से बह गए और पूरी यात्रा के दौरान जो है वो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ रहे। अब उस यात्रा के बाद क्या हो रहा है? अब उस यात्रा के बाद हो ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल बहुत हाई है। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी को बिहार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो जिस तरह की बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या घटेगी और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को 52-53 सीटें बिहार में दी जा सकती है गठबंधन की तरफ से, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के इस तैयार ना होने के कि लालू यादव नाराज़ है। लेकिन कांग्रेस से नाराज़गी की लालू यादव की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, वो सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है, एक तो सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। हेमंत सोरेन और पशुपति पारस को जो सीटें देनी है उसको लेकर अभी तक कोई फाइनल बातचीत नहीं हो पाई है। दूसरा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया और कहा कि वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नाम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, मुख्यमंत्री तौर पे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उससे लालू यादव खासे नाराज़ बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 52-53 सीटों के बीच वो चाहते हैं कि 52-53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। उसके बाद करीब 134-35 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े और उसी 134-35 सीटों में लालू यादव चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उसको, और पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं उनकी पार्टी को उसमें एडजस्ट किया जाए। करीब 10 से 12 सीटों के बीच में इनका एडजस्टमेंट हो जाए, 10 से नीचे ही वो चाह रहे हैं कि सीटें हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सीटों को लेकर दबाव बना रही है और ये कह रही है कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो 65 सीटों से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि चूंकि गठबंधन में लोगों की संख्या बढ़ी है, तो गठबंधन के दलों की संख्या बढ़ी है, तो कुछ सीटों को एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ सीटें कम की जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव का ये कहना है कि 52 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को नहीं दी जा सकती है। बहुत ज़्यादा दबाव अगर पड़ेगा तो आखिरी वक्त में जब राहुल गांधी अगर खुद से फ़ोन करें, क्योंकि अभी प्रदेश स्तर पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत हो रही है, उस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं, तेजस्वी यादव होते हैं, तो ये दिया जा रहा है कि 52 से 53 सीटें दी जा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ अलग केस में जब राहुल अगर फ़ोन करेंगे, खुद इस पूरे मामले में इंटरेस्ट लेंगे, तो माना जा रहा है कि 1-2 सीटें लालू यादव उसमें बढ़ा सकते हैं राहुल गांधी का मन रखने के लिए, जैसा कि वो हमेशा करते रहें कि राहुल गांधी का मन रखने के लिए वो सीटें बढ़ा दें। लेकिन किसी भी सूरत हाल में अगर आप देखते हैं तो 55 सीटें, 53 से 55 सीटें से ज़्यादा लालू यादव कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने तौर पे कह रही है कि वो पिछली गलतियों से सीख ले रही है और इस बार उस तरह की गलती नहीं करेगी जिस तरह की उम्मीदवारों की
के मामले में पिछले 2020 के चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि आप अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दिखाइए। आप जिस घोड़े को चुनाव मैदान में उतारेंगे, जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे, जो आप 65-70 सीटों पर दावे कर रहे हैं, आप 65-70 सीटों के उम्मीदवारों को दिखाएं, उसके बाद सीटों पर आगे का फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी एक तरफ कह रही कि जो गलतियां 2020 के चुनाव में हो गए, जिस तरीके से अगर 2020 के चुनाव को अगर देखें तो गठबंधन में 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, करीब 75 सीटें उसको मिली थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव उसके बाद लड़ी थी। उसके बाद माले को सीटें मिली थी। माले के 12 विधायक चुन के आए थे। मुकेश सहनी इस बार चूंकि गठबंधन में नए सदस्य के रूप में आए हैं, तो मुकेश सहनी को भी माना जा रहा है कि करीब 15 से 20 सीटें के आसपास मुकेश सहनी को रखने की कोशिशें की जा रही है। और जो 2020 में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई थी, उसमें से कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि पिछली बार लालू यादव ने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को ट्रैप कर दिया और कांग्रेस पार्टी को वो सीटें दे दी जो सीटें जिस सीटों पर अमूमन एनडीए का जो गढ़ है। और जो कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई, उसमें से करीब 45 सीटें ऐसी थी जिस पर कि पिछले 4 चुनावों से एनडीए का कब्जा रहा और 30 सीटें ऐसी थी जिस पर कि आरजेडी भी चुनाव हारती रही है। यानी कि आधा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को वो सीटें दे दी गई जहां पर कि एनडीए का बाहुबल है। एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है, गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन बहुत कमज़ोर स्थिति में है। इसलिए एक तरफ कांग्रेस अपने तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके की चीज़ें पिछली बार हुई थी उन तरह की चीज़ों में कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, उनको मजबूत सीटें मिले। और जिस तरह के कांग्रेस पार्टी की कुछ मजबूत सीटों को लेफ्ट को दे दिया गया था, उस तरह की चीज़ें इस बार ना हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच खींचतान एक तरीके से कहा जाए तो बढ़ता चला जा रहा है। और उस बढ़ने की वजह से जो सीट शेयरिंग का मामला है, जो कहा जा रहा था कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा, हेमंत सोरेन की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये तय हो जाएगा, पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी ये तय हो जाएगा। लेकिन पूरा मामला अब लग रहा है कि लंबा खींच सकता है। और लालू यादव की नाराज़गी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर है और उसका खामियाजा एक तरीके से कहा जाए तो गठबंधन के दलों को, अन्य दलों को उठाना पड़ सकता है चुनाव में। और जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर एक गलत संदेश जा रहा है। लालू यादव का मानना है चूँकि सीट शेयरिंग का फैसला जल्द से जल्द हो जाए ताकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो आदिवासी नेता के रूप में उनकी जो छवि रही है, जो झारखंड चुनाव में जिसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिला, उसी का लाभ बिहार चुनाव में मिले, खासतौर पे सीमांचल के इलाके में मिले जहां पर कि आदिवासी आबादी है, जहां पर मुस्लिम और महिला आबादी बहुत संख्या में। और महिलाओं के बीच जिस तरीके का कल्पना सोरेन के राजनीति का असर है महिलाओं के ऊपर, जिस तरीके से आदिवासी नेता के रूप में हेमंत सोरेन के नेतृत्व का असर, उसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को हो, ये अपने तौर पर लालू यादव कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दबाव बना रही है, उससे एक तरीके से कहा जाए तो लालू यादव ना रहे। इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट्स होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।